दोस्तों, आज की कहानी है माँ हम मायके आराम करने आते हैं, ना कि भाभी के काम करने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रिया, जरा खाना ज्यादा बना लेना, तेरी सुषमा दीदी कोलकाता से आ रही है। ठीक है मम्मी जी। रिया खाना बनाने में जुट गई। दीदी के आने की खबर मिलती दो ननदें जो कि उसी शहर में रहती थी, शाम तक वो भी आ गई। सबने एक हफ्ते के लिए डेरा जमा लिया, सबके साथ दो दो बच्चे और उन सबकी अलग अलग फरमाइशें। ननदे भी बोले, भाभी ये बना लो, कभी वो बना लो। एक बार काम निपटता नहीं था, दूसरी बार का टाइम हो जाता था। अब तो रिया परेशान हो गई। कभी कभी रोहन को मन की बातें बताती, पर रोहन बहनों से छोटा था, समझता तो सब था पर कुछ बोलता नहीं था। रिया के ससुराल में रोहन, उसके सास ससुर और 3 ननदें थी। तीनों की शादी हो चुकी थी। रिंकी और पिंकी उसी शहर में थी और एक दीदी कोलकाता में। दोनों बहनें जब आपस में मिलने का मन करे महीने में 2-3 चक्कर मायके का लगा लेती। अपनी फैमिली के साथ शनिवार की सुबह आए और रविवार की शाम तक जाए। जब सुषमा दीदी आए तभी वह दोनों आकर आराम से रहे। माँ से फोन करके बोल दे कि हम भी अरे हमारा खाना बनवा लेना। दोनों बहनें आके गप्पे मारती रही और रिया अकेली किचन में लगी रही। सासू माँ को लगे कि रिया की कोई हेल्प कर दे, पर सब बातों में लगी रहे और रसोई में झांकने भी ना जाए। बहनों की गप्पे खत्म ही नहीं होती थी। शादी के बाद शुरू में रिया ने खूब भगत की सबकी, उससे उनकी आदत और बिगड़ गई। शुरू में नंदे कभी काम में हाथ बटाने को कहे तो संकोच में रिया मना कर दे। तीनों यही कहे, मेरी भाभी बड़ी होशियार है, तारीफ कर दे कि सब काम बड़ी जल्दी कर लेती है तथा खाना बहुत अच्छा बनाती और वह बेचारी अकेले किचन में खड़ती रहे। अब शादी के 5 साल हो गए। उसका एक बच्चा सिंटू भी है, उसके भी काम और सबका भगत। सिंटू भी अपना सारा काम माँ से कराना चाहता है। इस बार गर्मी की छुट्टियां पड़ती सुषमा दीदी को कोलकाता से 15 दिनों के लिए आ गई और आदि अनुसार दोनों बहनें भी आकर थमक गई। आने से रिया को दिक्कत तो कोई नहीं थी, पर काम बढ़ गया था। उससे रिया को अब बहुत उलझन हो रही थी। उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, आराम ही नहीं कर पा रही थी। मन ही मन सोचती कि मुझे तारीफ नहीं चाहिए दीदी, आप लोग मेरी कुछ हेल्प तो कर दो। पर वह कहे तो कि इन सब के चक्कर में छुट्टियों में अपने मायके भी नहीं जा पाई थी। उसे लगे कि मम्मी जी अकेले परेशान होगी, मैं दीदी लोग के आने की खबर सुनकर जाऊंगी तो उनको खराब न लगे। इसी दौरान अचानक एक दिन रिया को तेज बुखार था। सुबह रिया उठी नहीं, सासू माँ ने आवाज दी। जवाब न आने पर जाकर देखा तो उसका बदन बुखार से तप रहा था और वह शरीर दर्द से करहा रही थी। रोहन ऑफिस के काम से दूसरे शहर में था। सासू माँ ने बेटी सुषमा को बोला कि अभी तो नाश्ता बना लो और खाना भी तुम ही लोग देख लेना, बुखार ना उतरने पर। रिया का टेस्ट कराया गया, उसको चिकनगुनिया हो गया था। अब तो उसको पूरे आराम की जरूरत थी। उसके बच्चे का भी संभालना था जो कि अभी सिर्फ 1 साल का था। राधा जी सासू माँ ने सभी नंदों को काम करने को बोल दिया। अब जो हमेशा मायके आराम करने आती थी, सारा दिन काम करने में उलझन होने लगी सबको। सिंटू को संभालना भी एक बहुत कठिन काम था। सब न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी। इतने लोगों की रोटी पराठे सेकने तथा सबकी फरमाइश पूरी करने में सबकी हालत खराब होने लगी थी।
रिया को अलग से दूध फल दवा टाइम से देने और गिलोय का काढ़ा पका कर देना। वो अलग सब बहनों का आराम खत्म हो गया। सुषमा का जाने का समय आ गया। माँ ने बोला कुछ दिन और रुक जाओ। सुषमा बोले कि तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था, उनको खाने में दिक्कत हो रही, आप मेरा टिकट करा दो। और सुषमा माँ ने रिंकी को पिंकी को बोला तुम दोनों कुछ दिन रुक जाओ और भाभी की सेवा कर दो। वो दोनों कामचोर बोली माँ हम लोग मायके आराम करने आते ना कि काम करने। काम हमारे घर में कम है क्या? रिया के पापा जी ने उनकी बातें सुन लिया। वह आज पहली बार गुस्से से बोले मैं देखता हूँ रिया एक पैर पर खड़ी होकर तुम लोगों की सेवा में लगी रहती और आज उसको जरूरत है तो तुम लोग बस अपने नहीं। पापा ऐसा नहीं देखती। दोनों बोली बेटा आराम तो उसको भी पसंद है। बेचारी हर गर्मी की छुट्टी में तीज त्योहार में तुम लोगों के आने के कारण अपने मायके नहीं जा पाती। मैं तो कहता है कि तुम चली जाया करो पर वह मना कर देती है कि मम्मी जी अकेले कैसे मैनेज करेगी। पर आज उसको जरूरत है तो तुम लोग ऐसा क्यों? माफ कर दो पापा। दोनों बहनों की आज आंखें खुल चुकी थी। राधा जी ने बोला हाँ पापा सही करे, तुम लोगों को इस समय तो उसकी हेल्प के लिए रुकना चाहिए। माफ कर दो माँ, हमें अपनी गलती पर पछतावा है कहकर दोनों सुबकने लगी। तभी अचानक रिया उस कमरे में आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो पापा जी को बोलती है प्लीज दीदी लोगों को ऐसा न कहे। उनकी दोनों नंदनें जाकर रिया के गले लग जाती हैं और बोलती है हमारी भाभी कितनी अच्छी, आज उनके मन के मेल धुल गए हैं। रिंकी और पिंकी और कुछ दिन रुक कर रिया की सेवा करती है। उनको अपनी गलती पर पापा मम्मी के द्वारा सीख मिलती है कि सिर्फ भाभी काम करने के लिए नहीं होती, भाभी को भी जरूरत पड़ने पर नंदों को सहायता करनी चाहिए, वो देखभाल करनी चाहिए।